दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। सभी अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि स्वयं के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जब हम किसी समस्या में उलझे होते हैं तो दोष बाहर के कारण को देते हैं, स्वयं को नहीं। दोस्तों, इस बौद्ध कहानी को सुनने के बाद जैसे हम अपने आप शरीर को दर्पण में देखकर पता लगाते हैं कि हम कैसे हैं और कैसे दिख रहे हैं, साफ स्वच्छ हैं या नहीं हैं, दर्पण में देख सकते हैं। उसी प्रकार हमें अपने मन को भी दर्पण में देखना होता है। तो जानते हैं इस बौद्ध कहानी से कि मन का दर्पण क्या है और उसमें हम अपने मन को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक युवा भिक्षु एक जैन गुरु के पास आया और पूछा, गुरुदेव, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु काफ़ी देर तक युवा साधु को देखता रहा। अंत में उन्होंने कहा, जाओ और सबसे कुरूप व्यक्ति को ढूंढो जो तुम पा सकते हो और उन्हें मेरे पास लाओ। युवा भिक्षु हैरान था, लेकिन उसने जैसा कहा वैसा ही किया। वह दुनिया में चला गया और सबसे कुरूप व्यक्ति की तलाश करने लगा। बहुत दिनों के बाद आखिरकार उसे एक आदमी मिला जो इतना बदसूरत था कि लगभग डरा देने वाला था। युवा भिक्षु उस व्यक्ति को वापस गुरु के पास ले आया। मालिक ने बहुत देर तक उस आदमी को देखा। फिर उसने युवा भिक्षु से कहा, अब जाओ और सबसे सुंदर व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें मिल सकता है और उन्हें मेरे पास ले आओ। युवा साधु और भी हैरान था, लेकिन उसने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। वह दुनिया में चला गया और उसने सबसे सुंदर व्यक्ति की खोज की जो उसे मिल सकता था। बहुत दिनों के बाद आखिरकार उसे एक ऐसी स्त्री मिली जो इतनी सुंदर थी कि उसके होश ही उड़ गए। युवा साधु उस महिला को वापस गुरु के पास ले आया। मास्टर जी काफ़ी देर तक महिला को देखते रहे। फिर उसने युवा साधु से कहा, अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन अधिक सुंदर है? युवा साधु भ्रमित था। उसने दो लोगों को देखा और कहा, वे दोनों अपने तरीके से सुंदर हैं। मास्टर मुस्कुराए, यह सही है, उन्होंने कहा, और ऐसा ही ज्ञानोदय के साथ है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक या दूसरे स्थान पर पाई जा सकती है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी और के द्वारा दी जा सकती है। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने भीतर खोजना चाहिए। युवा साधु एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, धन्यवाद मास्टर जी। युवा साधु ने गुरु को छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा था। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्वयं के बाहर पाई जा सकती है। यह कुछ ऐसा है जो भीतर पाया जाना चाहिए। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी में आत्मज्ञान की क्षमता है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कोई और दे सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने भीतर खोजना चाहिए। आत्मज्ञान की यात्रा एक आजीवन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो जीने लायक है। अंत में मन का दर्पण हमारा मौन है और दर्पण पर लगी धूल को हटाने के लिए ध्यान है। जब हमारा ध्यान करते हैं तब हम अपने आप को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। वह हमारा धुंधलापन गायब कर देता है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है। धन्यवाद दोस्तों।